वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस बस सुबह उठे हैं और सबसे पहले मैं नहा के आई हूँ। मैंने कहा सबसे पहले धूप बत्ती करूँ, उसके बाद करूँ कोई और काम। और आज सोचा था व्रत है, पर आज व्रत नहीं है गाइस, क्योंकि इस बार जो है अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। तो पहले आज का व्रत सोचा हुआ था, पर अब व्रत है कल गाइस। तो वो बस व्रत रखूँगी, फिर अगले दिन कंजके बिठा के ही व्रत खुलता है। तो पूजा के पापा और मैंने सोचा था हम दो रखेंगे। काकू को भी देखती हूँ, अगर रख लेता है तो रख लेता है। पूजा होती थी तो गाइस वो भी रखती थी, पूजा भी रखती थी, हम चारों मिलके रख लेते थे। तो बाकी अब देखते हैं अब काकू का क्या है क्या नहीं। काकू जाता है बाहर कुछ खा ले या कुछ है, पर देखती हूँ, उससे पूछूंगी। तो बाकी हम दोनों का तो पक्का है कि हम कल दोनों व्रत रखेंगे। तो गाइस क्या कहते हैं, अब पता नहीं कैसे चलने लग गया है कि हाँ जो भी होता है वो 2 दिन चलते हैं या तो वो इकट्ठा एक ही दिन आ जाता है। तो अब ये काफ़ी ये होने लग गया है, कन्फ्यूज़न होने लग गया है कि मेरे से काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि अष्टमी और नवमी कब है। तो गाइस अष्टमी और नवमी एक ही दिन है, तो बाकी आगे आपकी मर्जी। कई लोग आज कर भी रहे हैं, तो मुझे तो बाकी कल करेंगे, कई लोग कल करेंगे अष्टमी। बाकी हम जो है हम अष्टमी और नवमी एक ही दिन करेंगे। तो बस गाइस करते हैं, चाय बनाती हूँ जाके और पूजा का पापा को भेजती हूँ। आज है 9 तारीख और क्या कहते हैं आज है निखिल का बर्थडे। तो सबसे पहले निखिल को हैप्पी बर्थडे। तो ग्रुप में तो हमने सबको ग्रुप में तो हम सब ने गाइस कर दिया है निखिल को बर्थडे, तो बर्थडे विश कर दिया है। तो ग्रुप का यही फायदा होता है, आप सबके ग्रुप होते होंगे जो भी सब एक दूसरे भाई बहन के ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे को करते रहो। फैमिली ग्रुप हमेशा गाइस होना चाहिए कि एक दूसरे को पता चल जाता है। अगर बाई चांस एक भी बंदा भूल जाता है विश करना तो दूसरे का मैसेज आता है, जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज आता है उसको भी याद आ जाता है। कई बार ऐसा हो भी जाता है कि उस समय रात को ना याद आ रहा हो, अगले दिन याद आता है। तो हमारी कोशिश होती है अगर रात को किसी का आ रहा है तो साथ साथ ही कर देना। कई बार ऐसा होता है कि मैं सो भी जाती हूँ, मेरे को नहीं होता, मैं 12 बजे के करीब सो जाती हूँ, तो मैं फिर सुबह विश करती हूँ। याद रहता है कि सुबह उठ के जो ग्रुप मैसेज देखो तो उससे पता चल जाता है। कमेंट आ रखा था कि आपका जो न्यूट्री ब्लेंडर कितने का है। जो 2 जार वाला न्यूट्री ब्लेंडर था जिसमें छोटा और बड़ा जार था गाइस, वो था 2700 रुपये का। मैंने लिया, उसमें ज़्यादा अटैचमेंट है। वैसे तो अगर उसके जो मेरे को जग वाली अटैचमेंट तो इतनी नहीं लगी, फिर भी मैं उसको यूज़ करके आपको गाइस बताऊंगी। जब तक मैं स्मूदी वगैरह नहीं बनाऊंगी मुझे नहीं पता चलेगा कि वो किस लिए है। तो बाकी जो चॉपर है, चॉपर भी अगर आप यूज़ करना चाहो तो, नहीं तो मेरे हिसाब से तो आप नॉर्मली गणेश का चॉपर गाइस सबसे बेस्ट है, नहीं तो ये भी है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी अगर 2700 वाला लोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिया है 3500 का गाइस, 3500 रुपये का लिया है। तो उसमें 800 रुपये ज़्यादा है। तो 800 रुपये में मेरे को लगता है कि एक जो जार है वो फालतू है, और एक जो चॉपर है वो फालतू है, और एक जो सीपर, बस ये 800 में 3 चीज़ें हैं, तो ये फालतू हैं। तो बाकी अगर आपको लेना चाहते हो तो 2700 वाला भी बेस्ट है। और एक था जिसमें एक ही अटैचमेंट थी गाइस, वो मैंने नहीं लिया, उसमें एक ही बड़े वाला था और बाकी कुछ नहीं था। उसमें कई तरीके के, जब आप शॉप पे जाते हो ना गाइस तो देख के ही लो, आपको कई मॉडल मिलते हैं। और एक ऐसा भी है, वो मुझे यहाँ नहीं दिखा, मुझे तो लगा था ये जूसर था गाइस। मेरे को इसमें लगा कि बीच में वो जूस वाला वो भी दे रखा है, पर नहीं था। पर इजी इसमें जो नॉर्मल जूस होते हैं जैसे मौसम्बी का हो गया, कीनू का हो गया, ये सब निकल सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैंने इसकी मेन्यू भी पढ़ी है तो उसमें सारा यही है कि नॉर्मल वाले आप निकाल सकते हो इसमें। तो दीदी का जो यूज़ हो रहा है वो स्मूदी के लिए होता है। तो मैं देखती हूँ इसको किस लिए यूज़ करती हूँ गाइस, मैं भी इसका देखती हूँ। अभी धीरे धीरे मैं यूज़ कर रही हूँ कि क्या इसके अंदर है क्या नहीं है। मैंने वैसे अभी तक 2 जार यूज़ कर ली हैं। तो छोटे वाला जो मैंने किया था ना गाइस, मैंने उसमें टमाटर किया था, मेरी गलती थी, वो था मिसाले पीसने के लिए। तो मैं मिसाला पीस के आपको बिल्कुल आगे दिखाऊंगी कि वो सही है नहीं सही है। लेकिन जो दूसरा मैंने किया बड़े वाला, उसमें मैंने अदरक टमाटर और वो किए थे, तो गाइस बहुत बेस्ट हुए थे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो वो मेरी तरफ से बेस्ट है। और बाकी मैं आपको सारा रिव्यू इसका साथ साथ देती रहूँगी यूज़ करके। अगर आपको समझ आता है तो ही लेना। बाकी पहले मैं आपको जो है इसका, क्योंकि मैंने पैसा लगाया है गाइस, मैं कोई इसकी प्रमोशन नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, मैं पूरा 3500 देकर आई हूँ। तो मैं आपको जो दूंगी मैं बिल्कुल सही दूंगी, कि मेरा फर्ज बनता है जो अगर मेरे साथ कोई गलती या कुछ हुआ है तो मैं आपको बताऊँ, अगर सही हुआ है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी धीरे धीरे। तो गाइस एक कमेंट आ रखा था कि हमको सब पता है कि पूजा के बारे में, आपके बारे में आप सब झूठ बोल रहे हो। तो गाइस जब आपको पता ही है तो मुझे क्या बताना दोबारा। एक बात बताओ, जब मैं और पूजा आपको सारी बात बता रहे हैं तो आप अपनी वो रख रहे हो कि नहीं आप ऐसे बोलते हो, आप ऐसे बोलते हो, तो गलत बात है गाइस ये। अगर जो हम बता रहे हैं तो आप उससे विश्वास तो करके चलो कि हम भी सही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे, जो हो रहा है वही आपको बता रहे हैं। तो आप उस समझो उस चीज़ को। कई बार ऐसा होता है
कि उसका नहीं था दिल ब्लॉग बनाने का, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसमें ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि झूठ बोल रहे हो। मैं रोज एक ही बात सफाई नहीं दे सकती, बाकी आप खुद समझो, जो आपने समझना है समझो। तो गाइज आज बनाई है मैंने घिए की सब्जी, लाइट सी और रोटी। तो बस आ जाइए आप भी लंच कर लीजिए। मैं हो गई हूँ रेडी। पूजा के पापा का फ़ोन आया, कह रहे हेमा बड़ी भूख लगी है। तो मैंने कहा चलो मैं आती हूँ। मैंने बनाया एक परांठा और घिया रखा हुआ था, घिए के साथ परांठा उनको दे दूँगी। साथ बना लिया 1 कप चाय। आज शाम को गाइस घर में नहीं आए, ना दोपहर को आए थे, तो साथ बना ली है मैंने चाय भी देती हूँ जाके दुकान पे और उनको देती हूँ परांठा, क्योंकि शाम को ना होता है कि अब मैंने तो घर चाय पी ली, उनको होता है कि कुछ बिस्किट भी खा लिए, तो शाम को ऐसा है कि भूख तो लगती है। नहीं तो मैं जाती कुछ ना कुछ ले लेती हूँ उनके लिए बाहर से, या कभी कुछ है तो मैं कहा चलो पूजा का पापा कहते हैं घर में ही बना दे कुछ ना कुछ। मैंने फटाफट परांठा बना के अब जाती हूँ गाइस पूजा के पापा को फटाफट ये खाना दे। तो गाइस तिलक नगर गए थे, वहाँ से लाए हैं एक टिक्की, 3 टिक्की ली है, एक मेरी, एक पूजा के पापा की और काकू के लिए हमने इसमें रख दिया है, आएगा वो भी खा लेगा। तो आपका बहुत दिल कर रहा था खाने का, कैसे दिल कैसे कर गया? साबूदाने की है तो कोई खाकर आया क्या आसपास? अच्छा दिल कर गया आपका भी बस। हाँ गाइस बहुत टेस्टी है। तो टिक्की स्पेशल हम गए थे लेने के लिए, तो मैं कहा चलो खा कर आते हैं। पर वहाँ ना देखा कि आजकल मच्छर ही बहुत है, हमने कहा घर में ले आते हैं। घर में मच्छर बहुत है, बाहर कुछ भी गिर सकता है, इससे अच्छा घर खा लो ज़्यादा सही है। और घर अपना आराम से बैठे हैं हम, आराम से वहाँ बस 15 मिनट लगे हैं मुश्किल से, 20 मिनट जो हम निकले हैं और लेकर आ गए हैं। खा लो। हाँ टिक्की थी आलू की, हमें लगा व्रत वाली तो थी, हमें लगा साबूदाने की है, पर साबूदाने की नहीं थी, आलू की टिक्की थी। बट इसकी चटनी जो है ना बहुत टेस्टी थी गाइस, चटनी में ही सारा काम था, चटनी टेस्टी थी और मूली के साथ दे रखी थी। मैंने पूजा के पापा को बोला, पूजा के पापा का साबूदाने का कुछ खाने का दिल कर रहा है, मैं लेकर आई हूँ साबूदाना। कल है फास्ट, तो कल ही मैंने इनको कहा मैं सुबह आपको कुछ ना कुछ बना के दूँगी और तुरंत आपको भी रेसिपी दूँगी गाइस बना के। मैंने आज भी बोला था पर मैं नहीं दे पाई, तो कल फास्ट है, कल मैं बनाऊँगी और साथ साथ दे दूँगी। साबूदाने का मैं कर दूँगी पूरा, ठीक है? बड़े और टिक्की मैं कल आपको बना के खिलाऊँगी, पक्का, ये प्रॉमिस है सुबह, ठीक है? ब्रेकफास्ट आपका होगा ये। साबूदाने का आपका दिल है ना? नहीं तो बनाऊँ, दूंगी जरूर बना। रात के बजे है 11:15 और पूजा के पापा सो गए हैं। काकू जो है ना, काकू ने बोला मम्मी मुझे चाय बना दो, तो मैंने उसके लिए चाय बनाई है। बस चाय अभी लेके अंदर आई हूँ, काकू को चाय की हो रही थी, बिस्किट लेने अंदर गया है, कहता मैं चाय और बिस्किट खाऊँगा। दिल कर रहा था उसको चाय पीने का, आते समय ना कई बार थकावट हो जाती है तो वो पी लेता है, तो आज जागे भी हुए थे तो कहता मम्मी बना दो। फिर हम उस कमरे से इस कमरे में आ गए कि पूजा के पापा ना उठे, लाइटें ना जलें, वो अपना सो चुके हैं गाइस। तो बस काकू और मैं पीते हैं चाय, उसके बाद मैं भी करती हूँ सोने की तैयारी। गाइस तिलक नगर गए थे, मैं आपको बताऊँ टिक्की लेने के लिए, इतनी भीड़ वहाँ पर। और जो क्या कहते हैं हम 7 मंजिला जो वो ये है मंदिर के वहीं से लाइटें शुरू हो गई थी, यानी कि उधर की साइड ना जब पूजा के पापा और मैं जाते थे अंधेरा होता था, तो हम लोग हमेशा कहते थे, मैं कहती यहाँ पर ना लाइट होनी चाहिए, अंधेरा सा लगता था, सुनसान लगता था 10 बजे के बाद, जैसे भी सबकी शॉप्स आगे बंद हो जाती थी। यहाँ वाली खुली होती थी, जो ये फ्रूट मार्केट वो खुली होती थी, जो उसके आगे 7 मंजिला से आगे वो बंद हो जाती थी, जहाँ से हम एंटर करते थे वो बंद हो जाती थी। तो आज वही मैं पूजा के पापा को कह रही, मैंने कहा आज तो बहुत रौनक लगी हुई है पूरे तिलक नगर में। और तिलक नगर तो क्या कहते हैं जो बीच का मेन है वहाँ तक तो हम जाते ही नहीं, हम बीच से ही टम मुड़ जाते हैं। और पूजा के पापा को गए इस काम था, उन्होंने पेट्रोल भी डलवाना था, उन्होंने कहा ये ना हो ख़त्म हो जाए फिर टेंशन हो जाती है। टेंशन का मतलब पहले ध्यान दे के चलो तो सही रहता है, उनको अभी था, लेकिन फिर भी एक मन में वहम था। उन्होंने पहले पेट्रोल आते समय हमने पेट्रोल डलवाया, तो फिर ऐसे करते करते घर आ गए टाइम। वहाँ मैंने बिल्कुल मना कर दिया था, मैं कहा मत खाओ, कोई पता नहीं कुछ कीड़ा गिर जाए क्या गिर जाए, हमें तो पता नहीं चलेगा इतनी रोशनी के अंदर। तो बस घर आके खाया, रोटी की किसी की भी इच्छा नहीं थी कि रोटी को खाया। हमारे पास वैसे घिया रखा हुआ था, दोपहर वाला जो घिया मैंने बनाया था, तो मेरे को रोटी बनानी थी। पूजा का पापा ने कहा नहीं मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, मेरा भी गाइस दिल नहीं करा, काकू का भी नहीं करा, किसी का दिल ही नहीं करा कि रोटी खाने का। बस उसी से ही टिक्की से ही और बाकी क्या कहते हैं उसी से ही पेट भर गया। पूजा के पापा ने शाम को परांठा खाया था, काकू कुछ खा कर आया था, मेरा वैसे ही दिल नहीं करा। मैं कहा ठीक है, कई बार कम भी थोड़ा खाओ तो सही रहता है। तो बस चाय पी ली, ऊपर से मैंने एक आध ब्रेड ले ली, तो बस अब सोने की तैयारी करती हूँ। तो गाइस मैंने कहा बस अब पूजा के पापा भी सो गए हैं, काकू भी सोने चला गया, मैं भी गाइस सोने की करती हूँ तैयारी। तो गाइस सब काम से फ्री हो चुके हैं, बस अब करती हूँ सोने की तैयारी। बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। मैं कहा सुबह है फास्ट और नवरात्रि का भी लास्ट दिन है, परसों है अष्टमी और रामनवमी, दोनों इकट्ठे हैं।
तो मैंने कहा फटाफट काम कर लेती हूँ। किचन का सारा काम हो चुका है, काकू ने चाय मांगी वो भी दे चुकी हूँ, मैंने भी पी ली थोड़ी सी। तो पूजा का आपस हो गया, मैंने कहा मैं भी सोने जाती हूँ, थोड़ा सा देखूँगी मोबाइल, उसके बाद गाइस नींद आ जाती है और सुबह खुलती है फिर सीधा 6 बजे। तो आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।